भविष्यवक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा अध्याय 8 स्वर्गदूत प्रकट होता है। प्रेरितों के कामों की पुस्तक में कई सारी आत्मिक घटनाएं दर्ज हैं जो खुदा के जनों के साथ कलीसिया की पहली सदी के दौरान घटित हुई थी। पौलुस प्रेरित उन व्यक्तियों में से था जिसके जीवन को अजीब से अनुभव निरंतर स्पर्श करते रहे, यहाँ तक कि उसका परिवर्तित होना भी, जैसा कि हमने अध्याय 6 में देखा था, बड़ा अजीब था, जबकि वह एक ऐसी ज्योति के द्वारा पटक दिया गया था जो बीच दोपहर के सूरज से भी अधिक तेज चमक रही थी। उसी प्रकार वह ज्योति भी बड़ी अजीब थी जो 11 जून 1933 को ओहियो नदी पर प्रकट हुई थी, कई सैकड़ों गवाहों की उपस्थिति में, जब उसमें से एक आवाज बोली थी और भाई ब्रनम को उनका कार्याधिकार दिया गया था। पिछले अध्याय भाई ब्रनम के अजीब जन्म के विषय में बताते हैं और कई एक अजीब घटनाओं के बारे में भी, जैसे कि चक्रवातों का प्रकट होना, आवाजों का उनसे बात करना और भावी कहने वालों के द्वारा उनको यह बताया जाना कि उनके पीछे पीछे एक चिन्ह चलता है। यह पौलुस के साथ भी था और उसकी जिंदगी में अजीब चीजों का घटना जिसके द्वारा हम खुदा को महिमा देते हैं। सोचकर देखें कि कितनी आश्चर्यजनक बात है कि खुदा ने पौलुस के साथ इस तरह बर्ताव किया, और उसके अनुभवों की तुलना करें उनसे जो भाई ब्रनम के साथ हुए। पौलुस के सबसे अजीब अनुभवों में एक था जिसका वास्ता स्वर्ग से आकर किसी के उससे मुलाकात करने से था, जो तब हुआ था जब उसे रोम में एक कैदी के रूप में रोमी सिपाहियों की हिरासत में कारावास भेजा गया था। क्रेते से रवाना होने से पहले पौलुस ने जहाज के कप्तान को बता दिया था कि उन्हें अभी यात्रा चालू नहीं करना चाहिए, पर कप्तान, जो कि समुद्र को जानने वाला शख्स था, यह सोचा कि वह लहरों को और हवा के हालातों, मौसम को और समुद्र को पौलुस से बेहतर समझता है। उसने फिर भी यात्रा चालू कर दी। उन्हें उस टापू से चले हुए कुछ ही दिन बीते थे जबकि एक जबरदस्त तूफान उनसे आ टकराया। उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए औजारों और सामान को जहाज से बाहर फेंकना शुरू कर दिया, नहीं तो वह डूब जाता और सब मर जाते। पौलुस उस समय तक शांत बना रहा जब तक, जैसा कि हम प्रेरितों के काम 27, 21 से 22 में पढ़ते हैं, जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ना यह विपत्ति और हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। आपको यह स्वीकारना ही होगा कि यह एक आदमी के बोलने के लिए बड़ा अजीब वाक्य होगा, स्वयं एक कैदी होकर उनसे जो जहाज पर अधिकारी थे। जब हर कोई अपनी जान के लिए डर रहा था, वह यह कह रहा था कि उन्हें उसकी सुननी चाहिए थी, पर अब वे खुश रहें क्योंकि कोई भी मारा नहीं जाएगा, हालांकि जहाज खत्म हो जाएगा। किस अधिकार से आखिर पौलुस जैसा आदमी, जो एक कैदी था, ऐसी बात बोल सकता था? 23वीं आयत कहती है, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, मत डर पौलुस। ध्यान दें कि उस स्वर्गदूत ने पहले उस आदमी पौलुस के डर को शांत किया, उसे यह कहकर कि मत डर, तुझे कैसर के सामने पहुंचाया जाएगा, और देख, और जितने तेरे साथ यात्रा करते हैं, खुदा उन्हें तुझे दे देता है। इसीलिए श्रीमानो अब खुश हो जाओ, क्योंकि मैं खुदा का विश्वास करता हूँ कि वैसा ही होगा जैसा मुझे बताया गया है। अब पौलुस क्यों इस अधिकार से बोला था? यह इसलिए क्योंकि खुदा ने उसके पास एक स्वर्गदूत को भेजा था ताकि उसके पास खड़ा होवे, और पौलुस ने उन शब्दों को बोला जो इस स्वर्गदूत ने उनसे कहे थे, क्योंकि स्वर्गदूत खुदा का संदेशवाहक था। पौलुस कह सकता था, खुदा यूं फरमाता है। आप जानते ही हैं कि किस तरह कहानी का अंत होता है। जहाज टूट गया था जबकि उन्होंने हर रास्ते से निकल जाने की कोशिश की थी। एक बार तो वे कैदियों को मार डालने जा रहे थे कि कहीं वे भाग ना जाएं, और पौलुस ने उन्हें रोका था। नाविकों ने जहाज से कूदने की भी कोशिश की थी ताकि बाकियों से दूर निकल भागे,
और पौलुस ने कप्तान से कहा कि उन्हें ऐसा ना करने दे। पौलुस जानता था कि खुदा के पास उन्हें बचाने का तरीका है, क्योंकि उसे बता दिया गया था कि जान की कोई हानि नहीं होगी। क्या आपने देखा कि खुदा के वचन पर बने रहना कितना जरूरी होता है? यदि खुदा ने पौलुस को बताने को एक स्वर्गदूत भेज दिया था कि उसे कैसे किया जाना था, वह तरीका था जिससे उसे किया जाना था। पौलुस उसे बदल नहीं सकता था, कप्तान उसे बदल नहीं सकता था, सेना के लोग उसे बदल नहीं सकते थे। उसे तो सटीक रूप से वैसा ही होना था जैसा कि खुदा के स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा था। अब जबकि हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हम अपने हृदयों में आनंदित होते हैं। पौलुस के सामने एक स्वर्गदूत आप प्रकट होने पर मैं एक स्वर्गदूत के विषय में गवाही देना चाहता हूँ, जो खुदा के जन के सामने इस युग 20वीं सदी में आप प्रकट हुआ था। भाई ब्रनम की अजीब शुरुआती जिंदगी के बाद, उनके परिवर्तन के बाद वर्ष बीतते गए और उन्होंने अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ एक पास्टर के और एक सेवक के रूप में खुदा के राज्य में खुदा की सेवा की। यहाँ तक कि उन्होंने इंडियाना में एक शिकार संरक्षण की नौकरी भी की। शुरुआती मई 1946 में उनकी जिंदगी और सेवकाई में एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत हुई, जब वे दोपहर के भोजन के लिए घर आए और एक मेपल वृक्ष के नीचे टहलने लगे जो उनके घर के सामने के अहाते में था, 8वीं स्ट्रीट पर जेफरसनविल इंडियाना में। जब वे उस पेड़ के नीचे से होकर गुजरे, वे बताते हैं कि एक जबरदस्त तेज हवा का झोंका पेड़ में आ गया। वह आकर मेपल वृक्ष की चोटी से टकराया और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा का पूरा पेड़ ही उखड़ जाएगा। उस जबरदस्त थपेड़े के कारण वे बुरी तरह लड़खड़ा गए। उनकी पत्नी और दूसरे उनकी ओर दौड़ते हुए आए, यह सोचकर कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। वे उनकी ओर घूमे और उनसे यह शब्द बोले, 20 सालों से ज्यादा हो गए हैं, पर मैं सेवकाई को समझ नहीं पाया हूँ। यह अजीब सी अनुभूति मेरे ऊपर, मैं ऐसे ही चलते नहीं रह सकता हूँ। मुझे उत्तर ढूंढना ही होगा। क्या यह खुदा की ओर से है? यह है किस बारे में? उन्होंने उसे बताया कि वे जा रहे हैं, कि वे उसे और बिली पॉल को छोड़कर खुदा को ढूंढने जा रहे हैं, अपनी बाइबल के और प्रार्थना के साथ, और यह कि वे या तो जवाब ढूंढ निकालेंगे और या फिर वापस लौटकर ही नहीं आएंगे। अपने प्रचार व्याकुलताएं में वे बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को व्याकुल हो जाना चाहिए अपनी इस इच्छा के प्रति कि खुदा ही उसकी जिंदगी पर राज्य करे। जरा सोचें कि वे कितने व्याकुल हो गए होंगे उस घड़ी में कि अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि बगैर खुदा से उत्तर प्राप्त किए वे लौटेंगे ही नहीं। मैं कहूँगा कि यह है वही काम करना जिसे उन्होंने प्रचार किया था। क्या ही कठिन चीज है एक आदमी के लिए ऐसा करने के निर्णय पर पहुंचना। क्या समर्पण है खुदा के लिए, या तो उसे जान ले या मर जाएं। काश ऐसा ही हम सबके जीवनों में भी हो सके। अपना मन बना लेने और अपने इरादों को बता देने के बाद भाई ब्रैनम एक गुप्त जगह में खुदा को ढूंढने अकेले ही चले गए, उत्तर पाने का दृढ़ निश्चय लेकर और अपने हृदय में शांति पाने के लिए। इस अजीब अनुभूति और घटनाओं के विषय में खुदा खुद को हर एक से छिपाकर और प्रार्थना के एक गुप्त स्थान पर जाकर, जहां उन्हें कोई विघ्न ना पहुंचा सके, उन्होंने खुद को खुदा के सामने मुंह के बल धरती पर गिरा दिया। अब खुदा की ओर से भेजा गया एक मनुष्य पुस्तक में वहां पर एक जिक्र किया गया है, जैसा भाई ब्रनम ने स्वयं ही अक्सर बोला है कि वे ग्रीन मिल के वन संरक्षण के कैबिन में थे। वह कैबिन अब नहीं है, वह खराब होते होते पूरी तरह सड़कर धरती में मिल गया है। भाई ब्रनम ने अपने टेप जीवन कथा में बोलते हुए सभी छोटी छोटी बातों को नहीं बताया था, जैसा उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बताया और जैसा उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रीति से बताया। पर जहां वे उस रात गए थे, हालांकि वन संरक्षण के कैबिन की जगह ही थी, एक छोटी सी गुफा थी कैबिन के पास। खुदा भाई ब्रनम की शुरुआती जिंदगी में किसी और समय उनको एक गुफा में ले गया था, जिसके बारे में उन्होंने अक्सर अपने आने वाले टेपों में बोला, और वहां उन्होंने कहा कि उसे कोई आदमी नहीं ढूंढ सकता है। उस गुफा को प्रकृति ने ही जुटाया है, जैसे कि उसके खुद के इस्तेमाल के लिए,
क्योंकि उसके अंदर एक गोल चट्टान की मेज सी है, एक चट्टान जो कुर्सी नुमा है, और ऐसी भी एक जगह है कि आदमी लेट सके और सो सके। उन्होंने इसमें से कुछ भी वहां नहीं रखा है, वह तो बस वहां था। मेरी जानकारी के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो इस गुफा में गया सिवाय भाई ब्रह्मम के, वह उनकी पत्नी बहन मीडा ही हैं। वे उन्हें एक बार वहां ले गए थे। ऐसे लोग भी हैं जो उस जंगल में उसे ढूंढने के लिए 5-6 दिन बिता चुके हैं और उसकी स्थिति अभी भी गुप्त ही बरकरार है। पर भाई ब्रह्मम ने मुझे बताया था कि वे उस गुफा में ही थे जब स्वर्गदूत उनके पास आया था। मेरी आशा है कि यह ऐसे किसी के लिए ठोकर का पत्थर नहीं होगा जो यह महसूस करता है कि क्योंकि भाई ब्रह्मम ने बोला था वन रक्षक के कैबिन में, और क्योंकि वे जिक्र करते हैं शब्द फर्श का और खिड़की से बाहर देखने का, तो वे अवश्य ही कैबिन के अंदर ही थे, क्योंकि किसी ने भी उनकी गुफा नहीं देखी है। सो हम नहीं जानते कि वह कैसी लगती है सिवाय इस वर्णन के। पर उन्होंने मुझे बताया था कि वे गुफा में थे जब 7 मई 1946 को उनके सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ था, ठीक जिस तरह 1964 में जब मैंने कहा था श्रीमान मुझे तो आप एक नबी मालूम पड़ते हैं। वे बोले भाई पैरी, मैं इसके विषय में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि नबी क्या होता है। मुझे निश्चय है कि उन्होंने गुफा का जिक्र अपनी शुरुआती सेवकाई में उतना अधिक नहीं किया होगा जितना उन्होंने बाद में किया, क्योंकि वे इसे हर एक को समझाते नहीं रहना चाहते थे। वे तो बस इतना ही कह सकते थे कि वे वन रक्षक के कैबिन में थे, और क्योंकि वह तो उसी जगह पर था सो उतना ही काफी था, क्योंकि वे वैसे भी किसी को नहीं बताना चाहते थे कि वह गुफा कहाँ पर थी। भाई ब्रह्मम उस गुफा में खुदा के सामने मुंह के बल लेट गए थे। जब उन्होंने पूरी सत्यनिष्ठा से अपने दिल की गहराई से प्रार्थना की, खुदा से पूछते हुए उन्होंने कहा कि वे उठकर बैठ गए और एक उत्तर का इंतजार करने लगे। वे बस वहां पर बैठे हुए थे, खुदा के पलटकर बोलने का इंतजार करते हुए। कितनी बार हमने उन्हें यह कहते हुए सुना है, वे जो प्रभु की बाट जोते हैं। कितनी बार अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं हम ही बोलने का सारा काम करते हैं, और जैसे ही हमारा बोलना पूरा हो जाता है हम उठ जाते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि भेद यह है कि प्रार्थना कर चुकने के बाद आपको इंतजार करने का धैर्य होता है जब तक खुदा ही पलटकर बोलने का चुनाव ना करे। मतलब यदि आपको विश्वास है कि खुदा ने आपको सुन लिया है तब फिर उत्तर का इंतजार करो। भाई ब्रह्मम ने अपने जीवन में अपने आप को खुदा की इच्छा के लिए वचनबद्ध कर लिया था। यह करीब 11वें घंटे की बात है जब उन्होंने एक मध्यम कोमल ज्योति को अपने सामने प्रकट होते हुए देखा। उन्होंने ऊपर देखा और उठकर इस ज्योति की ओर बढ़े, और वहां वह जबरदस्त तारा रुका हुआ था। उसकी एक सितारे की तरह 5 नोकें नहीं थी, पर एक आग के गोले जैसा ज्यादा लगता था। फिर उनको कदमों की आवाज सुनाई दी और एक आदमी बड़े भारी डील डोल वाला उनके पास आ गया। वह शायद 200 पौंड भार का था और गहरे वर्ण का था। कोई दाढ़ी नहीं थी, कंधे तक के बालों वाला था। जैसे ही आदमी ने उनसे निगाह मिलाई, भाई ब्रह्मम बहुत डर गए, पर अजनबी उनकी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखता रहा और बोलना चालू किया, ठीक जिस तरह एक स्वर्गदूत पौलुस के सामने आ खड़ा हुआ था और उसे निर्देश दिए गए थे, वैसे ही यह स्वर्गदूत भाई ब्रह्मम के पास आ खड़ा हुआ था और उन्हें भी निर्देश दिए थे। मैंने इन निर्देशों को यहाँ नीचे 7 अलग अलग वर्गों में रखा है। डरो मत, स्वर्गदूत बोला भाई ब्रह्मम को आराम देता हुआ, और आगे जारी रहा कहते हुए, मैं एक संदेशवाहक हूँ, तुम्हारे पास सर्वशक्तिमान खुदा की उपस्थिति से भेजा गया हूँ। यह पहला चरण था, उन सभी डरों को शांत करने और खुद की पहचान देने हेतु। दूसरे चरण में वह भाई ब्रह्मम से उनकी जिंदगी के बारे में बोला कहते हुए, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारी अजीब जिंदगी एक उद्देश्य के कारण है। तुम्हें उस काम को कर पाने के लिए यह तैयार करने हेतु जिसे करने के लिए खुदा ने तुम्हें तुम्हारी पैदाइश से ही ठहराया है। तीसरा चरण, स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि कुछ शर्तें हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा और मानना होगा। वह बोला,
यदि तुम सत्यनिष्ठ बने रहोगे और यदि तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिला सको। और तब वह आगे बढ़कर चौथे चरण में गया। नतीजे वह बोला, कुछ भी तुम्हारी प्रार्थनाओं के सामने टिक नहीं सकेगा, कैंसर तक नहीं। अब ध्यान दीजिए स्वर्गदूत के अब तक बोले गए शब्दों पर। उसने भाई ब्रह्मम को शांत किया और स्वयं की पहचान दी। उसने उन्हें बताया कि वह उनकी बीती जिंदगी और उद्देश्य को जानता है। उसने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें सत्यनिष्ठ बने रहना होगा और यह कि लोगों को उन पर विश्वास करना होगा। मैं इसे अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, यदि खुदा के एक स्वर्गदूत ने भाई ब्रनम को यह बताया कि उन्हें सत्यनिष्ठ होना अनिवार्य है, तो कितना अधिक असल में हमें भी सत्यनिष्ठ होने को बताया गया है। साथ ही यह भी जरूरी था कि वे लोगों का विश्वास अपने ऊपर करवा सके। इसीलिए यदि आप भाई ब्रनम को इस युग के लिए खुदा का नबी होने का विश्वास नहीं कर सकते, तब फिर उनका संदेश और उनकी सेवकाई आपके लिए नहीं है। स्वर्गदूत के संदेश का पांचवा चरण लोगों को यह चेतावनी देने के लिए था कि उन्हें अपने पापों का अंगीकार करना होगा, इससे पहले कि वे खुदा के इस जन के सामने आएं। और यह है कि उन्हें लोगों को यह बताना होगा कि खुदा के सिंहासन के सामने उनके विचार उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। यह पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी थी। फिर स्वर्गदूत छठे चरण में चला गया और भाई ब्रनम को उनके जीवन व भविष्य की सेवकाई के विषय में की चीजें बताई। उन्हें यह बताया गया कि उन्हें संसार की बड़ी बड़ी भीड़ों के सामने प्रचार करना होगा और वे खचाखच भरे हुए श्रोता भवनों में खड़े होंगे, जबकि जगह की कमी के कारण लोग लौटा दिए जाएंगे। जेफरसनविल में उनका चर्च एक मुख्य केंद्र बन जाएगा, जहां संसार भर से लोग आएंगे अपनी छुड़ौती के लिए उनसे प्रार्थना करवाने को। याद है भाई ब्रनम उस शहर में एक अनपढ़ तिरस्कृत ठुकराए हुए जवान थे। ऐसे भी समय आए थे उनके पिता की जिंदगी के कारण कि वे सड़क पर जब चल रहे हों तो लोग सड़क की दूसरी पार चले जाते थे ताकि किसी भ्रमण के साथ ना चलना पड़े। वे इतने गरीब रह चुके थे कि उनके पास पहनकर स्कूल जाने के लिए कोई कमीज भी नहीं हुआ करती थी, सो वे अपना कोट पहना करते थे, ऊपर तक का बटन बंद करके। एक दिन जब वे 8 साल के थे, वे एक कविता लिखना चाह रहे थे जो उनके मन में आई थी और उन्हें पेंसिल और कागज का एक टुकड़ा एक सहपाठी से मांगकर लेना पड़ा था। उनके पास अपना था ही नहीं। इसके बावजूद भी यहाँ खुदा का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ था और उस शानदार सेवकाई के बारे में उन्हें बता रहा था जो होने वाली थी। बहन ब्रनम ने मुझे बताया कि जब वे घर आए और यह बात बताई और जब उन्हें उनकी पहली सभा के लिए सेंट लुई मिसौरी से बुलवाया गया, तो उन्हें उनकी सफेद कमीज को लेकर उसके घिस चुके कॉलरों को निकाल कर पलटना पड़ा, क्योंकि नई कमीज खरीदने के लिए वे बहुत गरीब थे। उनके पास तो एक पजामा तक नहीं था और उन लोगों ने उन्हें सेंट लुई में एक जोड़ा दिया था। वे उसे लेकर घर आए बड़े गर्व के साथ, क्योंकि इससे पहले उनके पास एक भी जोड़ा अपना नहीं था। पर यहाँ खड़ा था खुदा का स्वर्गदूत उन्हें बताते हुए, तुम बड़ी बड़ी भीड़ों के सामने प्रचार करोगे और संसार भर से हजारों तुम्हारे पास आएंगे प्रार्थना और सम्मति हेतु। सिर्फ यही नहीं, स्वर्गदूत आगे यह भी कहता गया कि तुम राजाओं और हाकिमों और अधिपतियों के लिए प्रार्थना करोगे। आप पूछेंगे क्या ऐसा हुआ? आइए देखें ऐसा हुआ कि नहीं। भाई ब्रनम अगले हफ्ते अपने छोटे से टैबरनेकल में लौट आए और पुराने लोग बताएंगे आपको उस सत्यनिष्ठ जवान के बारे में जो मन में बिना किसी शक के बोल रहा था और उन्हें यह बता रहा था कि उस स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा था और कह रहे थे। हजारों लोग यहाँ आ जाएंगे और भीड़ के मारे तुम्हें बाहर कर देंगे। आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी यदि तुम खुदा के साथ सत्यनिष्ठ नहीं बने रहोगे और जल्दी नहीं आओगे। शहर के लोगों शिक्षित लोगों ने उसकी ओर देखा और बोले, अच्छा, बिली ब्रनम वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर क्या उन्होंने ऐसा किया? भाई ब्रनम की फाइलों में गुजर चुके इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज छठवें की ओर से एक पत्र था। उनका सम्राट के निवेदन पर प्रार्थना करने के लिए उनके पास पहुंचने हेतु धन्यवाद देने के लिए।
जब सम्राट पैरों की एक बीमारी से चंगे हुए थे, एक दिन सभा में भी बहुत जाने माने एक कांग्रेस सदस्य संयुक्त राष्ट्र की कांग्रेस के वर्षों तक सदस्य रह चुके व्हीलचेयर में सीमित पीछे भवन की बेंचों पर बैठे हुए थे। जब भाई ब्रह्म विश्वास व चंगाई पर प्रचार कर रहे थे, जिस तरह प्रेरितों के कामों की पुस्तक में पौलुस, उसने अपना प्रचार रोका, इस आदमी की ओर देखा और बोला, श्रीमान, मैं महसूस करता हूँ कि आप में चंगा होने का विश्वास है। उठें और उस व्हील चेयर से चलकर उठ जाएं। और कांग्रेस सदस्य अपशा, जो उस व्हील चेयर में 60 वर्षों से भी अधिक से सीमित थे, अपने पैरों पर खड़े हुए और बेंचों में से आगे चलते हुए आ गए, खुदा की तारीफ करते हुए। वे वॉशिंगटन डीसी लौट आए, कैपिटल भवन की सीढ़ियों पर खड़े हुए और विलियम मेरियन ब्रनम को 20वीं सदी के लिए खुदा का नबी उद्घोषित कर दिया। विश्वास योग्यता के साथ जब तक कि वे जीवित रहे, कांग्रेस सदस्य ने भाई ब्रनम को हर साल क्रिसमस पर एक स्टेटसन टोपी भेजी। इसके विपरीत संसार में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कंधे उचकाकर उन्हें एक अनजान के रूप में ठुकरा दिया। वे तो बस सुन ही नहीं रहे थे या सुन ही नहीं सकते थे। कांग्रेस सदस्य अपशा की चंगाई रीड्स डाइजेस्ट में छपी थी। क्या यह मजेदार नहीं कि दो बड़े अच्छे लेख भाई ब्रनम के जीवन व सेवकाई में घटित हुई चंगाइयों पर दुनिया की सबसे अधिक वितरित होने वाली पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट में छपे, जिसे बाइबल के बाद विश्वसनीयता के मामले में दूसरे स्थान में रखा गया था। लोग कहते हैं, मैंने उस रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दूसरे बाइबल के विषय में कहते हैं। यह खुदा ही के द्वारा इस प्रकार से ठहराए जाने के सिवा कुछ भी नहीं है, ताकि संसार यह जान ले कि उसने एक नबी को भेजा है। यदि उन्होंने केवल सुन ही लिया होता। भाई ब्रनम को मौका मिला पोप पायस 12वें से मिलने का, जब वे रोम में थे। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि इस अधिपति से बात करने से पहले उन्हें क्या करना होगा, कैसे उन्हें पोप के पास जाना है, और यह कि उन्हें पोप की अंगूठी को चूमना होगा। यह सब भाई ब्रनम के लिए बहुत ज्यादा था। वे बोले, साक्षात्कार को भूल जाओ, मैं ऐसा किसी मनुष्य के सामने नहीं करने वाला, सिवाय अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के आगे। मैं यहाँ बीच में यह बोलूंगा और आने वाले स्ताव के नतीजों को सह लूंगा। मुझे आश्चर्य है, जब बिली ग्रैहम ने पोप से मुलाकात की तो क्या उन्होंने उसकी अंगूठी को चूमा? संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति जब गए तो क्या उन्होंने अंगूठी को चूमा? आप नबी को वैसा कभी नहीं करवा सकते। जरा पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में आग के भट्टे की कहानी देखें। उन इब्रियों ने उस मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया था। यह एक मूर्ति थी, एक नबी के वचन के अनुसार, एक पवित्र जन के अनुसार। स्वर्गदूत के संदेश का 7वां चरण संबंधित था भाई ब्रनम की सेवकाई के भिन्न भिन्न चरणों से। कुछ लोग इन्हें बुलाते हैं पहला चिन्ह और दूसरा चिन्ह, पर भाई ब्रनम ने इन्हें 3 खिंचाव बुलाया। जैसे कि एक मछली पकड़ने वाला मछली को आकर्षित करने, कांटे को स्थापित करने और मछली पकड़ लेने को खिंचाव लगाता है। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि अभिषेक के तले वे लोगों को हाथ से पकड़ेंगे और बीमारी की दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति में होगी वह ऐसा उत्पात मचाएगी और विरोध प्रदर्शित करेगी कि जब यह उसके आत्मा के संपर्क में आ जाएंगे तो यह इन कंपनों को शारीरिक रूप से अपने हाथ में महसूस कर पाएंगे। लोगों को यह बताना कि बीमारी है कौन सी, यह बात श्रोताओं में विश्वास को प्रेरित करेगी और वे भी विश्वास करेंगे। यह दिखाने के लिए कि यह वचनानुसार है, आपको निर्गमन का 4 अध्याय आयत 1 से 8 तक पढ़ना पड़ेगा, जो हाथ के उस चिन्ह के विषय में बताता है जो खुदा ने मूसा को पहले दिया था। मूसा को अपना हाथ अपने सीने में रखना था और वह कोढ़ग्रस्त हो गया था जब उनसे वापस निकाला था। उसे अपना हाथ वापस सीने में रखना था और उसे फिर से ठीक हो जाना था। हाथ का चिन्ह भाई ब्रनम को दिया गया था जिस तरह मूसा को, ताकि लोगों के विश्वास को प्रेरित कर सके कि उन्हें यह आभास हो जाए कि यहाँ खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य है। जब मैंने पहली बार भाई ब्रनम को देखा था, यही चरण चल रहा था उनकी सेवकाई का। वह खिंचाव
प्रकटीकरण में था। जब लोग उनके सामने आते, यदि वे उनकी बीमारी को आंखों से देख ही नहीं लेते थे, जैसे अंधापन, अपाहिज होना या लकवा, तो वे उनका हाथ पकड़ते, और यदि उनके जीवन में पाप होता तो वे उन्हें पहले उनके पाप के विषय में बताते थे। मतलब, वे पाप जिनका पहले ही अंगीकार नहीं किया जा चुका होता और यीशु मसीह के लहू के तले नहीं जा चुके होते, तो वे उन्हें आगाह कर देते, आने से पहले अपने पापों का अंगीकार कर लो। एक दुष्ट आत्मा जिसे उन्होंने अक्सर निकाला था, सिगरेट पीना, तंबाकू, उस समय उन्होंने पहचाना था। अमेरिकी चिकित्सीय संघ और स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण व औषधि विभाग से भी पहले कि सिगरेट कैंसर पैदा करती है, वे इनका संबंध उस चीज की आत्मा के कारण देख सकते थे, और इसका खंडन पीछे 1940 में किया था। यह तो असल में उससे पहले की बात है, जब औरतों ने सिगरेट पीना चालू किया था। पीछे तब आपको ज्यादा औरतें सिगरेट पीती नहीं दिखती थी। आपको किसी पत्रिका में, किसी विज्ञापन में कोई औरत सिगरेट पीते हुए नहीं दिखती थी। पर जब तंबाकू उद्योग ने सारे मर्दों को पकड़ लिया, जितनों को वे पकड़ सकते थे, तब उन्होंने औरतों के लिए धूम्रपान को लोकप्रिय बनाना चालू कर दिया। और अब तो सिगार उद्योग उन्हें सिगारों व पाइपों पर ले आया है। उन्होंने स्त्रियों के पतन को और प्रोत्साहित ही किया है, उसे मोहक दिखाकर और कुछ ऐसा दिखाकर जिसे पीने व धूम्रपान करने की इच्छा होवे। अब आप कभी भी ऐसे किसी विज्ञापन को नहीं देखोगे जो शराब उद्योग के सामान को दर्शा रहा हो और उस पर कोई औरत ना हो। ठीक जिस तरह स्त्रियों का पतन हो गया है, वैसे ही कलीसिया का भी पतन हो गया है। स्त्रियां कलीसिया को छायांकित करती हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आदमी इसे रोक सके। यह सटीक रूप से वैसा ही होगा जैसा स्वर्गदूत ने भाई ब्रनम को 1946 में बताया था। ठीक जिस तरह स्वर्गदूत ने पौलुस को निर्देश दिए थे और वह वैसे ही घटित हुआ जैसे पौलुस को बताया गया था, वैसा ही इस स्वर्गदूत के संदेश के अनुसार होगा, क्योंकि यह खुदा की ओर से इस पीढ़ी के नबी के पास आया था। दूसरा चिन्ह या खिंचाव होना था, हृदयों की बातों का भी पता लग जाना। वे बस लोगों से बातें करते करते उनके नाम और उनके विषय में दूसरे तथ्यों को जान लिया करते थे। याद है, खुदा का वचन एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज होता है और हृदय के विचारों और इरादों को दूर ही से जान लेता है। लोगों को यह प्रकटीकरण 1950 के अंतिम हिस्से और 1960 के शुरुआती हिस्से में भाई ब्रनम की सेवकाई में दिखाई देना शुरू हुआ। उसके बाद आने वाले दर्शनों और घटनाओं ने उनके जीवन के अंतिम महीनों में जाहिर किया कि पहले चिन्ह का उद्देश्य क्या था। वे इसलिए था ताकि सारे नकलचियों को सामने ले आएं और प्रकट कर दें। निश्चय ही कुछ सामने आए जिनके बाएं हाथ में वह था, तो दूसरों के दाएं हाथ में। कुछ की कोहनी में झुनझुनी होती थी, किसी की रीढ़ की हड्डी में, और कुछ तो उसे अपने दाएं कान में महसूस करते थे। यह सब कुछ इसलिए था कि यह दर्शाए कि यनेस और यमरेस की किस्म भी इस पीढ़ी में है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सारे गंदे आर्थिक लाभों के लिए किया था, बस फायदे के लिए, और लोगों या खुदा के वचन की या पवित्रताई के मार्ग की किसी भी चिंता के बगैर किया था। वे हर किसी को चंगा घोषित कर देते और खुदा के वचन पर तोहमत लाते। यीशु ने कहा था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि पिता ही मुझे आज्ञा ना दे। लोग भाई ब्रनम के पास आए और बोले, मेरे लिए दुआ करें, खुदा ने आपको तो अधिकार दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास अधिकार है, पर मेरे पास आज्ञा नहीं है। वे उसे तब तक नहीं करते थे जब तक खुदा उन्हें दिखा नहीं देता था। वे कुछ भी नहीं करते थे जब तक कि पिता ही उन्हें दिखा ना चुका हो। खुदा का धन्यवाद हो इस एक के लिए जो वचन के साथ ही बना रहता था। जब दूसरा खिंचाव चालू हुआ, हृदय के विचारों और इरादों का दूर से ही पता लग जाना, यहाँ सामने आ गई एक नई किस्म के प्रचारकों की फसल, और वे भी आपके हृदय के रहस्यों को बता सकते थे और कहते, प्रभु यूं फरमाता है। यहाँ वह सब कुछ बताने की जगह नहीं है, पर एक संपूर्ण समझ पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण और खुदा के वचन की रोशनी के अनुसार इसे पाया जा सकता है। और भाई ब्रनम के टेप किए हुए संदेश अंतिम समय के अभिषिक्त में, यह पवित्र आत्मा का ही असली अभिषेक होता है, पर वे मात्र गलत होते हैं। आप पूछिए कि यह वचन में कहाँ पाया जाता है। मत्ती 7 कहता है,
ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और मुर्दों को जीवित नहीं किया और बीमारों को चंगा नहीं किया? पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मुझसे दूर हो जाओ तुम कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। लोग आए जिन्होंने चिन्ह व चमत्कार किए, और यदि यह संभव होता तो वे चुने हुओं को भी भरमा ले जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास चिन्ह थे, पर उनके पास दुल्हन के शरीर के लिए लाने को खुदा का वचन नहीं था। भाई ब्रनम को एक दर्शन मिला था जिसमें वे एक छोटे बच्चे के जूते में एक मोटी रस्सी का फीता पिरोने की कोशिश कर रहे थे, और वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि रस्सी जूते के फीते के छेद से ज्यादा मोटी थी। दर्शन के दूसरे हिस्से में वे मछली पकड़ रहे थे और वे दूसरों को दिखाने लगे कि मछली कैसे पकड़नी है। इसका अर्थ उन्हें बाद में समझाया गया कि इसका मतलब था कि जब वे हाथ के चिन्ह के साथ आए थे तो इसे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे थे। प्रभु की आत्मा ने उनसे बात की और कहा, तुम पेंटिकोस्टल बालकों को अलौकिक बातें नहीं समझा सकते। यह तब हुआ था जब वे इस बड़ी मोटी रस्सी को जूते के फीते के छेद में पिरोने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने दूसरे प्रचारकों को यह दिखाने की कोशिश की थी कि यह जो उन्होंने किया था वे कैसे करते हैं। पर उसके बाद एक तीसरा खिंचाव आना था, और खुदा ने उन्हें यह बताया था जब उसने इसे इन पर प्रकट किया था कि इस रहस्य को अपने हृदय में गुप्त रखना। भाई ब्रनम ने कहा, जब मैं यहाँ से जाऊंगा यह रहस्य मेरे हृदय में ही बंद रहेगा। तीसरा खिंचाव उनकी सेवकाई की अंतिम अवस्था। उन्होंने कहा, यही वह चीज होगी जो दुल्हन को रैप्चर में ले जाएगी।